नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी आरपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली प्राध्यापक भर्ती परीक्षा विषय हिंदी जो संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए है, जो ये परीक्षा 15 नवंबर को प्रस्तावित है, उस परीक्षा के लिए इस परीक्षा के सिलेबस में 4 खंड जो हैं वो सिलेबस में दर्शाए गए हैं। और उसके जो खंड 2 में हिंदी साहित्य का इतिहास, इससे संबंधित बिंदु दर्शाए गए हैं। और इससे संबंधित जो है 110 अंक उसमें दर्शा रखे हैं परीक्षा योजना में। 110 में से आप मान के चलिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित 110 जो अंक है, इसका मतलब ये है कि इसमें से लगभग 50-55 सवाल आएंगे। तो हम इस पे संबंधित चर्चा करेंगे। ये जो सवाल है ये बिल्कुल चयनित सवाल है, अच्छे सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि आप इनसे आपको फायदा होगा। शुरू करते हैं। रामानंद को आकाश धर्म गुरु कहा है। तो ये जो कहा है, ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, जो कि हिंदी साहित्य के एक बड़े विद्वान, बड़े आलोचक और बड़े उपन्यासकार रहे हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य के 3 इतिहास के 3 ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार और हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। इसके बाद में दूसरे प्रश्न में चलते हैं। निर्गुण भक्तों की अखंडता के साथ साथ जाति पाति एवं ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किस कवि ने अपनी रचनाओं में किया है? तो वो है कवि देव। इन्होंने किया है। इनका जन्म 1773 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद में तीसरा प्रश्न देखते हैं। सूरा सो पहचानिए लरे दिल के हेत। ये पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है कबीरदास जी की, जो हिंदी साहित्य के जो स्वर्ण काल कहा जाता है, भक्ति काल में ज्ञानाश्रय शाखा के निर्गुण भक्त थे। और ऐसी पंक्तियां अक्सर आ जाती हैं, तो हमें इसका ध्यान रखना है। अभी जैसे राजस्थान स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जो प्राध्यापक भर्ती परीक्षा आयोजित हुई थी, उसमें भी बहुत सारी पंक्तियां आई थी और ये एक महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसके बाद में अपन अगले सवाल पे चलते हैं। नव भक्त माल ये रचना है के रचनाकार कौन है? अपन जानते हैं कि एक और रचना है, वहाँ सिर्फ भक्तमाल रचना का नाम आता है। तो भक्तमाल तो नाभादास जी ने लिखा था। और ये जो नव भक्तमाल है, इसकी रचना राधाचरण गोस्वामी जी ने की थी, जो कि आधुनिक काल के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में अगला सवाल अपना है सवाल नंबर 5। भारत 12 मासा और देश दशा कविताओं की जो रचयिता है वो कौन है? इस प्रकार से भी सवाल आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा राधा कृष्ण दास। प्रिय अभ्यर्थियों, कई बार हमें जो रचनाएं हैं वो हम थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं कि ये रचना किसकी है, ये कविता किसकी है, ये पंक्तियाँ किसकी है। तो इसका कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। बस इसमें यह है कि आपको लगातार अभ्यास करना होता है। आपकी आंखें उस सवाल से संबंधित तथ्यों पर जितनी बार वो घूमती है, वो इसके साथ एडजस्टमेंट या समंजन क्षमता प्राप्त कर लेती है। तो आपको अनायास ही इन रचनाओं के रचनाकार, इनके ये कब प्रकाशित हुई, कब लिखी गई, ये चीज़ें आपको अभ्यास से आएगी। इसके बाद में है छठा सवाल। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन के आधार पर काव्य रचना करने वाले विद्वान है, वो है गजानन माधव। मुक्तिबोध प्रगतिवाद के बड़े कवि हैं। और यहाँ लिखा है संवेदनात्मक ज्ञान। इसका अर्थ ये है कि हमें ज्ञान तो होना चाहिए, लेकिन ज्ञान के साथ साथ ज्ञान या बौद्धिक क्षमता के साथ साथ उस बौद्धिक क्षमता को हम संवेदना के स्तर पर
महसूस कर सके, ये हमें होना चाहिए। और उस जो संवेदना हमने पाई है और ज्ञान के साथ उसका अंतर संबंध किया है, उसको अपन ये जो आगे लिखा है ज्ञानात्मक संवेदन, उसको ज्ञान के साथ जोड़ते हुए उसको जीवन के व्यावहारिक धरातल पर हमें अनुप्रयोग करना चाहिए। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 7। हिंदी का चरित्र पहली बार बड़े मोहक रूप में भाषा एवं संवेदना दोनों स्तरों पर पृथ्वीराज रासऊ में निखर कर आया है। ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है और ये सवाल आता रहता है। ये कथन है रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का। आपको ध्यान होगा कि रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य की संवेदना और विकास एक इतिहास ग्रंथ लिखा है, उसमें ही ये पंक्ति आई है। उसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 8। सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था। ऐसे सवाल आ जाते हैं और अपन क्या उसमें थोड़े जैसे अपने अभ्यास में नहीं होता है तो थोड़ा असहज महसूस करते हैं। तो इसका उत्तर होगा, जैसे अपन सवाल को एक बार देख लेते हैं, वो परीक्षा में आ जाता है तो हमें आत्मविश्वास रहता है। ज्ञान, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व था ज्ञान। इसके बाद में एक नवा प्रश्न है कि चिट्ठियां हो तो हर कोई वांचे, चिट्ठियां हो तो हर कोई वांचे किसके पत्रों का संग्रह है? तो इसका जवाब है फणीश्वर नाथ रेणु। ये जो आंचलिक प्रवृत्ति हिंदी साहित्य में आई है उसके जन्मदाता और उसके पोषक, उसको स्थापित करने वाले बड़े विद्वान हैं। और इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है मेला आंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद में है प्रश्न संख्या 10 और अंतिम प्रश्न। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। यह गूंज मात्र है, शब्द नहीं। शुक्ल जी ने किस ग्रंथ के बारे में ये कहा है? जो इन्होंने पंक्तियां लिखी है, ये पंक्तियां वैसे अपन सीधे तौर पर ये समझ पा रहे हैं कि ये जो पंक्तियां हैं ये इन्होंने वीर गाथा काल जो खंड इन्होंने लिखा है उसी में से ली गई पंक्तियां हैं। और हमें जाहिर है कि जो उन्होंने 12 ग्रंथ बांधे थे और जिसके आधार पर इन्होंने वीर गाथा काल को वीर गाथा काल नाम दिया था, उन्हीं 12 रचनाओं में से किसी एक रचना के लिए इन्होंने कहा था ये गूंज मात्र है, शब्द नहीं। इसका अर्थ ये है कि इसका जो लिखित रूप नहीं मिलता है, इसका मौखिक रूप ही मिलता है। और इसका उत्तर होगा परमाल रासों के बारे में। तो परमाल रासों के बारे में इन्होंने ये कहा है। तो इस प्रकार से आज के ये 10 प्रश्न थे। और अपनी जैसे 15 नवंबर को तो इसका एग्ज़ाम है ही, तो उससे पहले मैं आपको इस सीरीज़ के तहत भाग 1 आज है, लगभग 50 प्रश्नों का एक मेरा प्रयास रहेगा कि 50 प्रश्न में इसे करवाऊँ ताकि आपको बहुत इसमें मदद मिल सके। और ये मानता भी हूँ कि एग्ज़ाम बिल्कुल पास में है, तो नई जो सामग्री है आपको उसका अध्ययन कम करना चाहिए। जो आपके पास सामग्री है उसी को आप लगातार पढ़ते रहें। और इसमें जो अपने संस्कृत शिक्षा विभाग द्वारा के लिए जो अभी ये एग्ज़ाम 15 नवंबर को होने हैं, उसके लिए ये है कि प्रेशर तो आपके पास ज़्यादा है नहीं। इसके पदों की संख्या 28 है हिंदी विषय के लिए। इस बार आप बिना किसी दबाव के एग्ज़ाम देंगे। और अगर आपने थोड़े से भी स्मार्ट तरीके को अपना लिया एग्ज़ाम में तो हो सकता है आपका इसमें नंबर आ जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि किसी न किसी 28 व्यक्तियों का 28 अभ्यर्थियों का तो होना ही है। इसलिए बिना किसी दबाव के और अच्छे माइंड से आप तैयारी करते रहें। धन्यवाद।